गांव के छोटे से कच्चे मकान में रहने वाले रामलाल और उसके बेटे मोहन की कहानी सिर्फ एक पिता बेटे की कहानी नहीं थी, बल्कि यह प्रेम, संघर्ष और बलिदान की कहानी थी। रामलाल एक मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता ताकि अपने बेटे मोहन को एक अच्छा जीवन दे सके। पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका था और तब से रामलाल ही माँ और बाप दोनों की भूमिका निभा रहा था। मोहन बहुत होशियार लड़का था। स्कूल में उसके गुरुजी हमेशा उसकी तारीफ करते थे, लेकिन गरीबी के कारण उसके पास किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। रामलाल दिन भर ईंट गारा ढोता और जो भी कमाता उसमें से कुछ पैसे बचाकर मोहन की पढ़ाई के लिए रखता। एक दिन स्कूल से आते हुए मोहन ने देखा कि उसके दोस्त नए बैग और किताबें लेकर आ रहे हैं। वह उदास हो गया। घर आकर उसने रामलाल से कहा, बाबा, मेरे पास पुरानी किताबें हैं, लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं कि नई किताबों से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। रामलाल जानता था कि नई किताबें खरीदना उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन उसने अपने बेटे को निराश नहीं किया। उसने अपने काम के घंटे बढ़ा दिए, रात में ईंट ढोने का काम भी शुरू कर दिया। कई दिनों तक बिना आराम किए वह मेहनत करता रहा और कुछ पैसे इकट्ठे किए। एक दिन जब मोहन स्कूल से लौटा तो देखा कि रामलाल ने टेबल पर नई किताबें रखी थीं। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी से रामलाल को गले लगा लिया और कहा, बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। रामलाल मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में नींद और थकान साफ दिख रही थी। उसने प्यार से मोहन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनते देखना ही मेरी सबसे बड़ी। मोहन ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दौड़कर अपने बाबा को यह खुशखबरी देने गांव आया। जब वह गांव पहुंचा तो देखा कि रामलाल पहले से बहुत कमजोर हो चुके थे। उनके सफ़ेद बाल और झुकी हुई कमर देखकर मोहन की आंखें भर आईं। उसने अपने पिता के पैरों में गिरकर कहा, बाबा, अब मैं कमाऊंगा, अब आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से मोहन का सिर सहलाया और कहा, बेटा, मेरी मेहनत सफल हो गई, अब मेरा सपना पूरा हो गया है। मोहन अपने पिता को शहर ले गया, जहां उसने उनके लिए एक अच्छा घर लिया और हर सुख सुविधा दी। लेकिन रामलाल के लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि उसका बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा था। समय बीतता गया। मोहन अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन अपने पिता का पूरा ख्याल रखता था। लेकिन रामलाल अब बूढ़े और बीमार हो चले थे। एक दिन उन्होंने मोहन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने तुझे सफल बना दिया। मोहन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, बाबा, अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। रामलाल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब तेरा फर्ज है कि तू अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़े। और यही कहते कहते उन्होंने अपनी अंतिम सांस ले ली। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपने पिता के संघर्ष और प्रेम को कभी नहीं भुलाया। उसने उनकी सीख को हमेशा अपने जीवन में उतारा और उनके आदर्शों पर चलते हुए समाज में एक सफल और नेक इंसान बना। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता का प्यार और त्याग अनमोल होता है। वे अपने बच्चों की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए और कभी भी उनके बलिदानों को नहीं भूलना चाहिए।